जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी इस छोटे से जीव को अपने घर के आसपास देखा है? लोग इसे बामनी, ब्राह्मणी या सांप की मौसी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में ऐसी रहस्यमयी मान्यताएं प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई ऐसे रहस्यमयी जीव मौजूद हैं जिनके बारे में लोग अलग अलग मान्यताएं और कथाएं सुनाते आए हैं। कुछ जीवों को शुभ माना जाता है, कुछ को अशुभ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही छोटे लेकिन रहस्यमयी जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अलग अलग स्थानों पर बामनी, ब्राह्मणी, बनी या सांप की मौसी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे स्किंक कहा जाता है। दोस्तों, देखने में ये जीव बिल्कुल साधारण लगता है। कई लोग इसे पहली नजर में छिपकली समझ लेते हैं, लेकिन गांवों और पुराने लोगों के बीच इसे लेकर ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाए। कहा जाता है कि यह जीव जहां भी दिखाई देता है वहां कोई न कोई शुभ संकेत जरूर छोड़कर जाता है। लोकमान्यताओं के अनुसार इस जीव का संबंध माता सीता से बताया जाता है। कहा जाता है कि जब माता सीता पृथ्वी में समा गई थीं तब उनके कुछ केश बाहर रह गए थे। उनके छोटे बाल दूब के रूप में प्रकट हुए और बालों की मोटी लत से इस ब्राह्मणी जीव का जन्म हुआ। इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। कई लोग तो इसे माता सीता का आशीर्वाद मानते हैं। दोस्तों, पुराने समय में जब ये जीव किसी घर में दिखाई देता था तो लोग इसे मारते नहीं थे। वे मानते थे कि इस जीव को नुकसान पहुंचाना शुभ नहीं होता। कहा जाता है कि जिस घर में ये जीव बार बार दिखाई दे वहां जल्दी ही कोई शुभ कार्य होने वाला होता है, जैसे विवाह, संतान प्राप्ति, धन लाभ या घर में पूजा पाठ का आयोजन। कई गांवों में आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यदि यह जीव सुबह सुबह घर में प्रवेश करे तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि उस घर में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। कुछ लोग तो इसके आने पर भगवान का नाम लेकर इसे प्रणाम भी करते हैं। दोस्तों, इस जीव को लेकर एक और रोचक मान्यता समाज में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यदि यह जीव किसी व्यक्ति के शरीर को स्वयं आकर स्पर्श कर दे तो यह भाग्य बदलने वाला संकेत हो सकता है। महिलाओं के बाएं अंग और पुरुषों के दाएं अंगों को इसका स्पर्श शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इससे धन लाभ, सफलता और रुके हुए काम पूरे होने के योग बनते हैं। यदि यह सिर पर गिर जाए तो इसे राजयोग का संकेत माना जाता है। यदि भुजाओं पर गिरे तो संतान सुख अथवा छोटे भाइयों से लाभ मिलने की मान्यता है। यदि यह पैरों को छू ले तो धार्मिक यात्राओं और धन प्राप्ति के योग बनने की बात कही जाती है। हालांकि ये सभी बातें लोकमान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन गांवों में आज भी लोग इन पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, इस जीव की सबसे अद्भुत बात ये बताई जाती है कि यह बिना नर की सहायता से बच्चों को जन्म देती है। इसी कारण लोग इसे अलौकिक जीव भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रकृति ने इसे विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। हालांकि विज्ञान इसके पीछे प्राकृतिक कारण बताता है, लेकिन धार्मिक और लोककथाओं में इसका महत्व आज भी बना हुआ है। ये जीव सामान्यतः भूरी, लाल या चितकबरे रंग का होता है। इसकी चमकदार त्वचा और नुकीली पूंछ इसे बाकी जीवों से अलग बनाती है। ये ज्यादातर शांत स्वभाव का होता है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। इसीलिए बहुत कम सुनने को मिलता है कि इसने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। दोस्तों, कई लोग इसे देखकर डर जाते हैं और तुरंत मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि इसे बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि घर में छोटे बच्चे हों या डर महसूस हो तो इसे सावधानी से किसी डिब्बे या झाड़ू की मदद से बाहर छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है और हमें सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों से लेकर पशु पक्षियों तक हर चीज को विशेष महत्व दिया गया है। इसी तरह इस छोटे से जीव को भी लोकमान्यताओं में शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। हालांकि इन बातों के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण कम मिलते हैं, लेकिन हमारी परंपराओं और लोककथाओं में इनका विशेष स्थान रहा है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि
आपके यहाँ इस जीव को किस नाम से जाना जाता है? क्या आपके गांव या परिवार में भी इससे जुड़ी कोई कथा या मान्यता प्रचलित है? और क्या आपने कभी इसे अपने घर में देखा है? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही रोचक धार्मिक और रहस्यमयी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। जय श्री कृष्ण।